कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को पीएच के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पीएच होता क्या है। इसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ क्या? हाइड्रोजन। देखिएगा, यह होता है पावर ऑफ क्या? हाइड्रोजन। देखिए, यह पावर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और इसकी खोज जो था ना, सोरेनसन ने किया था। क्या किया था? सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में। 1900 क्या? 9 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन। किसका? पीएच का। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, यहां पे देखिएगा, आइए यहां पे देखते हैं, स्केल बनाते हैं इसको। अब यह होता है 0 और यह होता है 14। सब कोई देखे होंगे लोग। अब यह होता है क्या? अब आइए यहां बीच में आइए, ठीक है ना। अब यह क्या होता है? यानी यह एसिड और यह होता है बेस। क्या होता है? बेस। यानी मेरे कहने का अर्थ क्या है? यह हो गया अम्ल, यह हो गया क्षार। क्या हो गया? यह अम्ल हो गया और यह क्या हो गया? क्षार हो गया। और यह जो होता है बीच वाला क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखिएगा, यह हो गया अम्ल, यानी 7 रहता है, 7, तो वह उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो यह जो होता है, यह अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, अम्ल को प्रदर्शित करता है। और 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, तो यह क्या? किसको? यानी क्षार को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। क्षार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब एक चीज देखिएगा यहां पे अगर 7 से कम, याद रखिएगा इसको, 7 से कम अम्ल को प्रदर्शित करता है, अम्ल को प्रदर्शित करता है। 7 से ज्यादा क्षार को प्रदर्शित करता है, यानी क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और 7 रहता है ना, यह क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इस चीज को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब होता क्या है? यह स्केल यानी पीएच स्केल होता क्या है? यानी पीएच स्केल क्या होता है कि उसके द्वारा हम लोग करते हैं क्या कि किसी विलयन के उदासीनता को, क्षारीयता को और अम्लीयता को, यानी पीएच स्केल क्या करता है? किसी विलयन की उदासीनता, अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान। अगर नींबू की पीएच की मान बात आती है तो यह होता है 2.4। कितना होता है? 2.4, यानी 2.4। अब देखिएगा, यह 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, तो यह अम्ल हो गया। अब कहिएगा इसको याद कैसे रखे? याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, एगो सुने होंगे लोग, ससुरा भोजपुरी वाला गाना गाता था सब। क्या हो चीज याद है ना? हम लोग इसको याद करने का ट्रिक क्या क्या गाता था कि 2 नींबू आ 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में। याद रखिएगा कि 2 नींबू आ 2-4 गो मिर्ची, तो जब भी आएगा नींबू तो समझिए कि 2 नींबू आ 2-4 गो मिर्ची लटका लगा चोटी में। यानी नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4 हो गया। हंसिए मत, यहाँ पे देखिए लोग, ठीक है। अब आते हैं क्या हम लोग नेक्स्ट की तरफ। याद हो गया ना 2.4 होता है। अब नमक का पीएच मान आते हैं। नमक, अब नमक पाया कहाँ जाता है? समुद्र में पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो इसका भी ट्रिक है मेरे पास। क्या कि पहले वो चीज था, क्या था कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है ना, 7 समुंदर। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। निकाला कहा जाता है? नमक। तो नमक का क्या हो गया? पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कितना तो दीवाना लोग है इसमें, दीवाना लोग तो पढ़ते 7 समुद्र के पारे जाए वाला। याद रखिएगा कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो यानी नमक का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखते हैं अब जल का पीएच मान। तो ये भी क्या, अब समुद्र में क्या होता है? जल होता है भाई। तो जल का भी पीएच मान कितना? 7 होता है। जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रखिएगा, नमक का पीएच मान 7, 7 समुद्र पार वाला, समुद्र से नमक निकाला जाता है 7, और नमक हवा से निकाला जाता है। तो जल से, तो जल का पीएच मान
7 होना चाहिए, यानी जल का भी पीएच मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब आते हैं क्या, NaCl, बहुत एग्जाम में पूछता है, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वह भी होता है 7, यह भी नमक होता है। क्या होता है, नमक, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7, याद रखिएगा, एकदम सिलसिलेवार बता रहे हैं आप लोग को, भुलाने वाला नहीं है। अब आता है क्या कि रक्त का पीएच मान, अब रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना होता है, 7.4। अब देखिए रक्त का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, यानी रक्त का जो संबंध होता है ना वह 7 जन्म तक होता है। कब तक होता है, 7 जन्म तक होता है। तो जब रक्त का संबंध 7 जन्म तक होता है तो याद रखिएगा कि जब भी खून का अगर पीएच मान आता है तो वह कैसा होता है, यानी 7 जन्म तक। और परिवार के लोग मानिए हम, मम्मी पापा, भाई बहन, 2-4 गो लोग हो जाता है, यानी 7.4 होता है उसका रक्त का क्या पीएच मान होता है, 7.4, ठीक है। अब होता है क्या कि मनुष्य के आंसुओं का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के लोग नहीं कहता है कि 7 जन्म तक, पैसा ना 7 जन्म तक तुझको क्या करेंगे, रुलाएंगे। तो इसका पीएच जो मान होता है वह भी क्या होता है, 7.4, यानी मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। जब 4 गो लोग रहता है ना, तू नहीं कहता है कि तू हमको धोखा दिया है, 7 जन्म तक, यानी 4 लोगों के बीच उसने कह दिया क्या, 7 जन्म तुमको रुलाएंगे, यानी उसके आंख से क्या निकल जाता है, आंसू निकल जाता है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 4 होता है। अब आता है दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना होता है, 6.4, याद रखिएगा कि दूध का पीएच मान 6.4। अब याद कैसे होगा, देश ससुरा कहीं क्या, किधर देख रहा है, अब देखो इधर कैसे याद होगा, याद कैसे होगा कि गैया जो होती है ना और भैंसिया जो होती है, देखे लो ना, गैया और भैंसिया, तो गैया और भैंसिया सुबह में दूधवा देती है 6 बजे, 6 बजे, और सजिया को 4 बजे। तो याद रखिएगा दूधवा किससे मिलता है, या तो गाय से मिलता है या तो भैंस से मिलता है। तो भैंसिया सुबह में को बजे देती है, तो का दूध को बजे, 6 बजे, और सजिया के तो 4 बजे, तो दूधवा मिला 6 और का 4। तो याद रखिए, याद हो गया ना। अब आगे देखते हैं मानव मूत्र का पीएच मान। तो मानव मूत्र में देखिएगा, याद रखिएगा इसका कि 4.8 से 8.4 तक होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त से लेके का मानव मूत्र तक का संबंध। एक और ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, जब भी पूछे खून, सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का। तो खून का पीएच जो मान होता है यह होता है 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद से रिश्ता होता है दूध का, इसका मान कितना होता है, 6 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। और उसके बाद लास्ट वाला रिश्ता होता है कौन सी के, ये बोलिएगा मत कौन, ये रिश्ता ना होता है, निकालने वाला रिश्ता होता है। तो इसका जो होता है यानी 4.8 से 8 पॉइंट क्या होता है, 4 तक होता है। कहिए कैसे इसको याद रख लेंगे हम, कैसे इसको याद करेंगे, यानी खून का सबसे पहले रिश्ता क्या होता है, खून का, ठीक है ना, मानी कि खून का रिश्ता होता है। खून के बाद से क्या होता है, दूध का रिश्ता। देखिएगा ये कम हो जाएगा, पहले खून, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या खून का रिश्ता, और से तो नीचे आइएगा ना तो दूध का रिश्ता होता है। तो वो कम हो गया कि ना हो गया, 6.4, यानी 7 से क्या हो गया, 6 हो गया। और लास्ट में सबसे निचला पे आइएगा तो होता है क्या चीज, यानी पहले खून दूध और लास्ट में कौन चीज, मूत्र, यानी क्या 4.8 से लेके 8 पॉइंट क्या होता है, 4 तक होता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब मानव लार का पीएच मान, तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। कैसे याद रखेगा, याद कैसे रखेगा, ठीक है ना, कि कोई आपका पार्टनर होता होगा, देखिएगा कि वो क्या करता है, 5 यानी 5 से 6 बार लार चुआता है, यानी 6 से 5 बार, 5-6 बार क्या चुलाता है, लार चुआता है। तो याद रखिएगा कि मानव लार का जो पीएच मान होता है तो 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। कब होकर कम हो जाता है, कब क्या हो जाता है, बेसी हो जाता है, इस तरह याद रखिएगा। अब मटर और टमाटर का पीएच मान, यानी टमाटर का पीएच मान जो होता है 4.5 होता है, मटर का पीएच मान भी 4 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। अब कहिए कैसे, एक मटर में देखिएगा ना 4-5 को दाना रहता है, 4 और क्या 5, तो मटर में 4-5 दाना रहता है। तो 4-5 जब दाना रहता है तो मटर का पीएच मान कौन सी, 4 और 5, यानी 4.5 याद रहेगा ना, भूलिएगा मत। लेकिन मटर का दिन है ठंडा में, लोग तो बड़ी मटर खरीदते, तो गिनिएगा ना 4 और क्या 5, इनमें दाना रहता है, 4-5 को रहता है। अब आते का, ठीक है ना,
सोडा का पीएच मान, सोडा का जो पीएच मान होता है वह 3 होता है। क्या होता है? 3। देखिएगा 3 लोग जब रहेगा ना, गिलास एकदम 3 पटाखट एकदम सोडा पिएगा तो लगा के क्या करता है लोग पीता है। तो सोडा का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? 3 होता है। सेब का पीएच मान क्या होता है? 3। सेब का भी पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। अब सेब का पीएच मान कैसे याद रखिएगा? कैसे? 1 किलो में बड़का सेब खरीदिएगा ना, 1 किलो में, ठीक है ना, तो वह 3 यानी 3 सेब। क्या? 3 सेब। तो 3 पार्टनर 3 सेब, याद रखिएगा कि 3 सेब। हम लोग कहीं गए तो 3 को पार्टनर गया था, 3 को सेब निकाले, क्या कर लिए? 3 आदमी से 3 आदमी क्या कर लिए? खा। तो सेब का पीएच मान भी क्या होता है? 3 ही होता है। अब आइए सिरका, तो सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3। सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि सिरका जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अम्लीय वर्षा, जब देखते होंगे ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है ना, तो प्रदूषण बढ़ने के क्या वजह से अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है ना। जो अम्लीय वर्षा होता है तो उसका पीएच जो मान होता है वह कितना होता है? 5 होता है। तो याद रखिएगा कि अम्ल का यानी ऊपर से जो अम्ल गिरता है उसमें वर्षा होता है, तो 5 पहुंची 5 बार 5 यानी 5 होता है अम्लीय वर्षा 5, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा का क्या पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। अब आते हैं शराब का पीएच मान। शराब का क्या पीएच मान? देखते होंगे सब पी पी के लुढ़क जाता है तो कहीं। तो शराब का पीएच मान क्या होता है? 2.8 यानी 2 पॉइंट क्या होता है? 8। यानी शराब देखिएगा 2 व्यक्ति चेस लड़ाता है। क्या लड़ाता है? 2 व्यक्ति जो होता है फटाफट गिलास लड़ाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो कौन व्यक्ति? शराब। अकेले तो पीने में किसी को मजा आता नहीं है, लोग पीता है तो इसलिए एक आदमी को साथ में बैठा लेता है, फटाफट गिलास लड़ाना क्या कर देता है? शुरू। तो कौन व्यक्तियों के बीच? शराब का पीएच मान 2.8 यानी 2 व्यक्तियों के बीच, यानी 2 और 8, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 2.8 होता है शराब का क्या पीएच मान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि H2SO4 यानी यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बड़ा समझिए कि 1 नंबर का अम्ल होता है। कौन नंबर का? 1 नंबर का अम्ल होता है। बैटरी वगैरह देखे है ना, बैटरी वो मनिया डाला जाता है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक क्या होता है? अम्ल होता है, 1 नंबर का एसिड होता है वह, ठीक है ना। तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल को नंबर के था, तो 1 नंबर के था, तो उसका पीएच मान कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। अब आइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच जो मान होता है यानी HCl का पीएच मान होता है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका पीएच मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि यह भी 1 नंबर का होता है। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1। अब लास्ट में एक बात बताने वाले हैं आप लोग को कि हमारा शरीर जो होता है ना, हमारा शरीर किस पीएच मान के पराशर पर क्या करता है? सही तरीके से क्या करता है? कार्य करता है। तो याद रखिएगा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 7.0 से लेके 7.8 के बीच क्या करता है? वह कार्य करता है। हमारा शरीर अच्छे तरीके से क्या करता है? कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, ठीक है। एक बार और रिवाइज आप लोगों को करा दे रहे हैं। कैसे? नींबू का पीएच मान, एगो नींबू आ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, तो एगो नींबू आ 2-4 यानी का 2.4 रहेगा। नमक का पीएच मान, तो नमक कहां से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो लोग गाना नहीं गाता है 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ससुरी उस ससुरा के पीछे पीछे भागल क्या कर देती है? शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। नमक का, जल का, सबका पीएच मान कितना होता है? 7 ही होता है। NaCl का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।